मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दित्वा सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में 415 कुल गाथाएँ हैं। भाषा प्राकृत है और आध्यात्मिक शैली है। अध्याय 9वां चल रहा है, बंध अधिकार, जिसमें हम देख रहे थे कि बहिरात्मा जो जीव होता है उसकी जो मान्यता होती है वो बिल्कुल मिथ्या होती है और मिथ्या मान्यताओं के कारण ही उसे कर्म का बंध बनता है। मिथ्या ज्ञान रूपी भाव से सहित मिथ्या दृष्टि को बहुत बड़े बड़े कर्मों का बंध बनता है और उत्कृष्ट कर्मों का भी बंध बनता है। ध्यान रखना, जितने भी कर्म हैं उनका उत्कृष्ट जो बंध है अशुभ कर्मों का, उनका बंध जो है मिथ्या दृष्टि ही करता है। मिथ्यात्व के कारण वह है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, इस प्रकार के जो हैं कर्म बंध को बांधता है। अब आगे कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को बंध क्यों होता है, ठीक है ना। तो गाथा नंबर 259, 60 और 261 इस प्रकार से 3 गाथाएं हैं। एक एक गाथाओं का उच्चारण करते हुए पहले अर्थ समझेंगे। ऐसा दो जा मदी दे दुखद सुहदे करेमी सत्येति। ऐसा दे मूढ़ मदी सुहासुहम बंधते कम्मम। ऐसा दूजा मदी दे दुखद सुहदे करेमि सत्येति। ऐसा दे मूढ़ मदी सुहासुहम बंधते कम्मम। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में, अन्य को यह मानता ही मूढ़ मति शुभ अशुभ का बंधन करे। ऐसा दूजा मति दे, यह जो तेरी बुद्धि है कि दुखद सुहृदय करेमी सत्येति, जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, ऐसा दे मूढ़मति, तेरी यही मूढ़ बुद्धि सुहासुहम बंधते कम्मम, शुभ कर्म को बांधती है। ये सुप्रीम जजमेंट है। क्या? शुभ अशुभ कर्म को कौन बांधता है? बोले मूढ़ मति, जिसकी मति क्या हो गई है? मूढ़ हो गई है, मिथ्या हो गई है। ऐसा मूढ़मति जो व्यक्ति है वह शुभ अशुभ कर्म को बांधता है। क्या मूढ़मति हो गई है? जीव की अनादिकाल से यही मूढ़मति रही। कोई मुझे सुखी करेगा, कोई मुझे दुख देगा, या मैं किसी को सुख दूंगा या मैं किसी को दुख दूंगा, ये अनादि से हमारी मूढ़मति रही। मूढ़ मतलब झूठी मति, बिल्कुल गलत धारणा, भ्रम, जिसे बोलते हैं ना भ्रम। व्यक्ति के अंदर भ्रम आ जाए तो उसका निवारण कैसे हो? कोई भी चीज़ का भ्रम बैठ जाता है। अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं। कभी किसी को किसी चीज़ से भ्रम बैठ जाता है, मैंने ये खा लिया इसलिए मैं बीमार हो गया, मैंने ये कर दिया इसलिए ऐसा मेरा काम हो गया। तो ये बहुत सारे भ्रम हैं। और गजब की बात है कि भ्रम
जो है धर्म में भी बैठ जाता है। मैंने ये किया था इसलिए ये अच्छा हो गया, ये नहीं कर पाया इसलिए बुरा हुआ। आज मैंने माला फेर ली थी इसलिए मेरा ये अच्छा हो गया, माला नहीं फेरी इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। ये भी भ्रम है भाई। माला जाप तो आपकी आत्म आराधना के लिए है, आपके अच्छे विकल्पों के लिए है, शुभ विकल्पों के लिए है। यद्यपि भगवान का नाम स्मरण आदि करने से पुण्य का बंध होता ही होता है, लेकिन इसके कारण ऐसा हुआ ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूर्वकृत कर्म का उदय भी तो हो सकता है, जो उदय में आया और ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि माला करते करते भी दुख आ जाए सामने, तो फिर क्या बोलोगे? हमने जब से माला करना प्रारंभ किया, जब से जाप करना प्रारंभ किया, जब से हम मंदिर जाना प्रारंभ हुए या अच्छे कार्य करना चालू किया, तभी से बहुत विघ्न आने लगे, तभी से परेशानियाँ ने हमें घेर लिया है। ऐसे कई लोग बोलते हैं, महाराज जी पहले हमारा बढ़िया चल रहा था, जब से ये मंदिर आना जाना चालू किया तभी से हमारे सब काम बिगड़ना प्रारंभ। ये क्या है? ये मिथ्यामति है, यही मूढ़मति है। अरे भाई, मंदिर जाने से काम बिगड़ते हैं ऐसा थोड़ी है, और सुधरते भी हैं ऐसा थोड़ी है। ये तो तेरे अपने परिणाम हैं, ये अपने भाव हैं। जो कुछ भी होता है तेरे भावों से होता है। भाव में तेरे शुभ भाव हैं, अशुभ भाव हैं, उन्हीं से ही कर्म का बंध बनता है और वो उदय में आता है और वही फलीभूत होता है। घर में बैठ कर तेरा पुण्य का उदय आ सकता है, और ये भी हो सकता है तेरा मंदिर में बैठ कर के पाप का उदय भी आ सकता है। मंदिर में गया तो जीने से गिर गया, अब गिर के तेरे हाथ पैर में लग गया, तो तेरा पाप कर्म का उदय मंदिर में आया कि नहीं आया? और हो सकता है तो घर में सुरक्षित व्यवस्थित हो, तो पुण्य पाप का उदय तो कहीं भी आ सकता है। जो तूने पुण्य पाप भाव किए थे उसी से जो बंध हुआ और उसका जो फल है वो कहीं भी किसी भी जगह आ सकता है, लेकिन तेरी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रम में आ जाती है। ओहो, ये भ्रम ही तेरा मिथ्यात्व है, और इस भ्रम मिथ्यात्व से ही बंध होता है। मिथ्यात्व एक महान कारण है संसार में अनंत काल तक घुमाने के लिए। दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ा यदि पाप कोई है तो ये तेरा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब झूठा भाव, जो सही नहीं है उसके विपरीत तेरा विचारना, ये मिथ्यात्व है। सही को सही विचारना सम्यक तो है, और सही को गलत विचारना मिथ्यात्व है। और ये विचार तुझे कोई डाले नहीं है, ये तेरे विचार संस्कार में अगृहीत रूप से आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उन विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा बंद होगा। इस गाथा में क्या कह रहे हैं? ऐसा दू जा मदी, जो तेरी ये मति है ना, ऐसा कौन सी मति है तेरी? दुखद सोदे करेमी सत्येदि, सत्य मतलब जीव, जो जीवों को दुखी सुखी करता हूँ। जा मदी ऐसा जो तेरी मति है, वह मति ऐसा दे मूढ़मति, वह तेरी मूढ़मति है। ठीक है, कौन सी मति? मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ। माता पिता का भ्रम है कि मैं बच्चों को देखो पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, जीवन दे रहा हूँ, उनके सुख के साधन दे रहा हूँ। ये उनका अपने तरीके का भ्रम है। बच्चे का ये भ्रम है कि देखो मैं माता पिता की रक्षा कर रहा हूँ, उनका ध्यान दे रहा हूँ, उनकी आज्ञा में चल रहा हूँ, उनको सुख दे रहा हूँ, ये उनका भ्रम है। तो ये सब भ्रम में जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भ्रम में जी रहे हैं। जैसे मजाक के लिए टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचर का भ्रम है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों का ये है कि टीचर पढ़ा रहे हैं सही, ये उनका अपने में भ्रम है। तो ये सब दुनिया भ्रम में जी रही है, और सच बात है भ्रम ही संसार में भटकाने का कारण बनती है।
हमारे अंदर से भ्रम निकलना चाहिए। भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी कैसे होती है? हमारे अंदर जो भ्रम है, भ्रम का जो रोग है उससे हटा दे। भ्रम का रोग, जैसे शरीर में रोग लग जाता है ना, तो थोड़ा सा रोग होता है, बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रोग बन जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे से जो भ्रम हैं, वही भ्रम बहुत बड़े भ्रम बन जाते हैं, पहाड़ जैसे, जिसे फिर हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। पहाड़ जैसे भ्रम बन गए, मिथ्या विचार बन गई, गलत धारणाएं बन गई, तो कहते हैं कि फिर कोई गुरु भी साक्षात समझा रहा हो तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। साक्षात दिखा भी दिया जाए तब भी उसे स्वीकार वो नहीं करता है। ऐसे भ्रम आदि पड़ जाते हैं। मरने मिटने को तैयार रहता है, लेकिन अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई कई मंदिरों में देखिए सबकी अलग अलग अपनी पूजा पाठ की पद्धति है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानियां नहीं हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इसी धारणा को लेके बैठ जाता है कि यही सत्य है और ऐसा ही होना चाहिए, तो कोई ज़रूरी थोड़ी जो तुम कर रहे हो तुम्हारा सत्य ही हो, ठीक है ना। वैसे भगवान का अवलंबन लेकर के कोई भी क्रिया होती है वो सम्यक ही होती है। अपन सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का अवलंबन लो और कोई भी क्रियाएं करोगे तो उसमें आपकी क्रिया सम्यक ही होगी, क्योंकि आप भगवान को, गुरु को लोगे तो मिथ्या क्रिया तो करोगे नहीं, परिणाम अच्छे रखोगे, पवित्र वस्तु चढ़ाओगे तो वो सब सम्यक होती है। लेकिन हमारी धारणा में मिथ्या बुद्धि न चले, इस पूजा से भगवान हमारे कष्ट हरेंगे, हमारी पीड़ा हरेंगे, तो ये जो है धारणा सही नहीं। भक्ति से कष्ट हटते हैं ये निश्चित है, भक्ति से पाप छूटते हैं ये निश्चित है, लेकिन इसी भक्ति से गुरु भगवान मेरे पाप छोड़ दें, मेरे मिटा दें, मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ, ऐसी मति भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें कोई राग नहीं है और ना ही कोई द्वेष है। वीतराग भगवान होते हैं, परमात्मा का लक्षण ही वीतरागता का है। जो भी दुनिया में भगवान कहलाए उसमें वीतराग परिणाम होना बहुत जरूरी है। कोई किसी से राग नहीं, कोई किसी से द्वेष नहीं, ना काहू से राग ना काहू से द्वेष, ऐसा परिणाम वाला भगवान होता है, उसीलिए उन्हें वीतराग कहा जाता है। हम दुष्टों को मारेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, हम भगवान हैं, हम भक्तों का उद्धार करेंगे, हम भगवान हैं, ये परिणाम सही नहीं है। ये भी मूढ़मति है, ये भी मिथ्यामति है। लोग आपस में ही ये नहीं मानते कि तुम मुझे सुख दुख देते हो, ये तो भगवान को भी मानने लगे कि भगवान मुझे दुख देते हैं, भगवान मुझे सुख देते हैं, गुरु मुझे दुख देते हैं, गुरु मुझे सुख देते हैं। हाँ, गुरु श्राप दे देंगे तो यदि वो रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने मुझे उल्टा कह दिया तो मेरा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो गुरु जो है दुख देने वाला भी है, और गुरु की सेवा करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रसन्न भाव से मुझे आशीर्वाद देंगे, कृपा बरसेगी तो मुझे सुख मिलेगा। देखो, ठीक है ना। कुछ लोग तो इसीलिए गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, सुबह शाम भाग रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं गुरु, और ये भी सोचते हैं कि गुरु किस चीज़ से प्रसन्न होंगे मैं वो काम कर लूँ। उनकी प्रशंसा से प्रसन्न होंगे तो प्रशंसा कर देता हूँ, उनके मन मुताबिक मैं बात कह दूँ तो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, किसी की बुराई कर दूँ और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं वो कर देता हूँ, आहार अच्छा करा दूँ उससे प्रसन्न हो जाएंगे तो वो काम कर देता हूँ। मतलब किसी भी प्रकार से वो प्रसन्न हो जाए और मुझ पर आशीर्वाद दें और कृपा बरसा दें। कुछ लोग तो कहते भी, गुरुदेव बस आप आशीर्वाद दो, आप जो कहो हम तैयार हैं, जब कहो तैयार हैं, जो करना है वो तैयार हैं। मतलब कि उन्हें गलत सही का निर्णय भी नहीं करना, जो कहें वो सब करने को तैयार हैं। ऐसे अंधभक्त जो हैं बन जाते हैं, और उन्हीं अंधभक्तों के कारण ही
अप्रहावना भी हुआ करती है। तो क्यों? क्योंकि उनकी धारणा मिथ्या है। क्या मिथ्या धारणा है? कि गुरु हमें सदा ही सुख में रखेंगे, कोई दुख नहीं होने देंगे, कोई अपशकुन नहीं होने देंगे, कोई अमंगल नहीं होने देंगे, गुरु हमारा सदा ही ध्यान रखेंगे। ये भाव से वो गुरु की दिन रात 24 घंटे सेवा में लगा हुआ है। ये भी उसकी मूढ़मति है। यद्यपि गुरु की निस्वार्थ सेवा करने से सुख ही मिलता है, प्रभु की निस्वार्थ पूजा करने से सुख ही मिलता है, ये नियम है, मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य का बंध बंधेगा ही बंधेगा, ठीक है ना। लेकिन तेरे परिणाम मिथ्या वाले होंगे तो संसार का बंध होगा, संसार में जन्म मरण का बंध होगा भैया। यदि निष्काम और निस्वार्थ पूजा भक्ति पाठ सेवा आदि सच्चे देव शास्त्री करते हो, उसमें भी बंध होगा, लेकिन वो बंध है तेरा निर्बंधन का कारण बनेगा, वो बंध परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। तो ऐसा बंध तो चलो उचित ही है और होगा ही होगा, उसे हम टाल नहीं सकते हैं। हमारे जब भूमिका में भगवान की स्तुति आएगी, भगवान के प्रति भक्ति प्रकट होगी, तो बंध तो होना ही होना है, लेकिन वो बंधन भी मुझे हर संसार के बंधनों से छुड़ाने में कारण बनेगा। ऐसा बंधन भी बंधन सही है, ठीक है, हम बनने को तैयार हैं ऐसे बंधन से, लेकिन अपने अंदर मिथ्या मान्यता को कि हे प्रभु तेरी पूजा से मुझे सुख मिले, तेरी गुरुजी तेरी सेवा से मुझे सुख मिले, ऐसी मान्यता मिथ्या मान्यता है। और इस उद्देश्य से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो ये संसार के सुखों की वांछा से जो व्यक्ति धर्म आदि करते हैं, गुरुओं की आराधना आदि करते हैं, ये सब अनंत बंध का कारण बनता है। उसके भाव समाप्त नहीं होते हैं, भाव में जन्म मरण लेकर के वह सुखी दुखी होता रहता है। बंध का कारण लिखा ना, ऐसा दे मूढ़मति सुहा सुहम बंध दे कम। ऐसा मूढ़मति जो जीव है वो शुभ और अशुभ का बंध बांधता है। तो मिथ्या दृष्टि जो है मूढ़मति है, अशुभ शुभ का बंध कैसे करता है? अरे भाई, उसके भी किसी भी कारण से भद्र परिणाम हो सकते हैं, मंद कषाय हो सकते हैं। मंद कषाय में किसी का परोपकार कर सकता है, किसी पर दया कर सकता है, और ये भी विचार ला सकता है कि देखो मैं तुम पर परोपकार कर रहा हूँ, मेरे कारण तुम जो है सही हो, ठीक है ना, तुम पर दया मैंने की है। लेकिन उस समय उसके परिणाम बड़े भद्र हैं, तो उस समय उसके भी जो है पुण्य का बंध तो बंधेगा ही बंधेगा, शुभ का बंध तो बंधेगा ही बंधेगा, लेकिन उसका जो शुभ पुण्य का जो बंध है वो उसके मुक्ति का कारण नहीं होगा, उसको और संसार में जो है घूमने का कारण बनेगा। तो भैया जिन जिन को संसार में घूमना हो, भ्रमण करना हो, और जिनकी इच्छाएं बहुत हो घूमने की, तो वो इस प्रकार के परिणाम रखे कि मैं किसी को सुखी करता हूँ, मैं किसी को दुखी करता हूँ। गुरु महाराज भी यदि भ्रम में हो कि देख बेटा मैंने आशीर्वाद दिया था, तेरा काम चमक गया, मैंने तो बोला था ये कर ले, बड़े गजब की बात है। जब काम हो जाता है तो श्रेय लेने के लिए गुरु भी कह देंगे देखो मैंने कहा था ना, हो गया ना, वरना कहाँ होता, ठीक है। मान लो कि मौसम ख़राब था, गुरु के मुख से निकल गया, नहीं अब पानी नहीं गिरेगा, चिंता नहीं करो, प्रोग्राम अच्छा होगा, अच्छा, और नहीं गिरा तो अब वो उसमें अहंकार रखें, देखो मैंने कहा था ना पानी नहीं गिरा और नहीं गिरने दिया। ओहो, ये तेरी मूढ़मति है, तेरे कहने से कहाँ तो बोलते कि पानी रुक गया। भाई वो तो पानी रुकना ही था तो रुका, तूने ऐसा कह करके अपने अंदर अहंकार पैदा किया, मिथ्यात्व भाव पैदा किया, मैंने रोक दिया। तुम किसके परिणमन को रोक सकते हो? किसके परिणमन को रोक सकते हो? जगत में कोई भी जीव किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के परिणमन को रोक नहीं सकता है। उसका जब जैसे जैसा परिणमन होना है वो होके रहेगा।
हर जीव का अपना पुरुषार्थ है, उसका अपना परिणमन है, और हर वस्तु का भी अपनी तरीके से परिणमन है, वो होना ही होना है। तो हम रोक नहीं सकते, हम रोकने वाले कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। पर उसका श्रेय लेना, मैंने ऐसा किया तो मैंने आशीर्वाद दिया था ना, पास हो गया ना, देखा तो पास करा दिया बेटा, ठीक है ना। मैंने कहा था तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा ना, हो गया ना, मैंने कहा था। अरे भैया, ये तेरी बुद्धि ही अहम बुद्धि, ये अहंकार बुद्धि, ये तेरी मिथ्या बुद्धि है, ये तेरा बंध का कारण है। कोई भी सच्चा दिगंबर संत साधु होगा, उसके मुख से कभी नहीं निकलेगा मैंने कराया, मैंने किया, मैंने करवा दिया, मैंने बोला था, ऐसा हो गया, मैंने था ऐसा किया। ये ऐसी बात मन में निकलती है, वो मिथ्यात्व के भाव हैं, मिथ्यात्व के भाव हैं। ये उसके अंदर का भ्रम बता रहा है। उसे जिन शासन में अभी श्रद्धा ही नहीं है, जिन्हें भगवान की वाणी क्या कह रही है, भाई तू किसी का कुछ कर नहीं सकता है, और निमित्त बनता है तो निमित्त की तो गीत क्यों गा रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं निमित्त नहीं बनता तो कैसे कर लेता, मैं नहीं पढ़ाता तो कैसे पढ़ लेता, मैं नहीं आता कैसे कार्यक्रम हो जाता, मैं नहीं होता कैसे मंदिर बन जाता, मैं नहीं होता कैसे प्रभावना हो जाती, आज मैंने ये सब कराया, कर रहा हूँ। ये तो निमित्त बना था, तो निमित्त का कर्ता बन रहा है, ये तो मिथ्या दृष्टि हो गया। पता है ना, पर का कर्ता हो नहीं सकते और पर का कर्ता मान रहा है। तो आज इस समाज में खुशहाली ये मेरे कारण है, यही करता। और यही तो बात है कि अच्छी चीज़ को श्रेय लेना और बुरी की है। अच्छा, तुमने कहा था पानी नहीं गिरेगा, फिर पानी गिर गया, फिर क्या करोगे, क्या करोगे? गुरुमुख से बोल दिया आज पानी नहीं गिरेगा, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, और फिर गिर गया, फिर क्या करोगे? तो गिर जाएगा तो बोलेंगे भाई देखो मैंने प्रयास तो बहुत किया, अब तुम्हारा ही पाप कर्म का उदय, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा पाप कर्म का उदय था, फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो बचा ही दिया, उसमें भी श्रेय लेंगे, थोड़ा तो बचा ही दिया, बाकी तुम्हारा पाप कर्म का उदय था। मतलब कि गलत हो तो तुम और सही हो तो हम, ये मिथ्या है, ये मिथ्या परिणाम माता जी, ये भाव मिथ्या है। कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसे विचार ही नहीं आना चाहिए। हमें पुरुषार्थ यही तो करना है कि ऐसे विचारों को नहीं लाना, ऐसे परिणामों को नहीं लाना, जैसे तैसे भी अपने परिणामों को शुद्ध रखना है कि मैं जगत का कर्ता ना बनूं। ठीक है, ईश्वर भी जगत का कर्ता नहीं है, गुरु भी जगत का कर्ता नहीं है, और कोई भी व्यक्ति भी जगत का कर्ता नहीं है। किसका? किसी को सुख देने में और किसी को दुख देने में, कोई बन नहीं सकता। ठीक है, और यदि बन जाए तो ये तो सबसे अच्छा काम है। ठीक है, प्रसाद चढ़ाओ भगवान सुखी कर दें, ठीक है, चावल चढ़ाओ गुरु तुम्हें सुखी कर दें, ये तो बड़ा सच्चा सौदा है। फिर तो ऐसे चावल एक दो मुट्ठी क्यों, हम तो एक बोरी चढ़ाएंगे, फिर तो जितना चढ़ाएंगे उतना हमें ज़्यादा सुख मिलेगा। फिर तो ये हो जाएगा ना, जो जितना चढ़ाए वो उतना सुखी, जो कम चढ़ाए वो उतना दुखी। अरे तुम नहीं चढ़ाओगे तब भी तुम सुखी हो जाओगे, मुनिराज को चढ़ाते थोड़ी है। ठीक है ना, भगवान के गुणों की आराधना करते हैं और परम सुखी हो जाते हैं बिना चढ़ाए, और तुम चढ़ा के दुखी हो। तो ये विचार मत लाओ। और यदि ऐसा ही है तो इससे अच्छा सच्चा सौदा कुछ हो नहीं सकता। धर्म को खरीदने का, मोक्ष को खरीदने का, सुख खरीदने का। कौन सी दुकान में धर्म मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा? अरे भैया तुम ही दुकान हो, तुम ही बेचने वाले हो और तुम ही लेने वाले हो, यहाँ कोई दूसरा है नहीं। तुम्हारे अंदर ही धर्म की दुकान लगी है, तुम ही उसको देख लो और तुम ही उसको ग्रहण कर लो, और किसी से मिलने जुलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जा ऐसा मति, जिसकी ऐसी मति हुई है, कैसी? दुखित दुख दिया, सुख दे सुख किया। करेमी मैं करता हूँ,
किसको? सत्येति, सत्वों को। सत्व मतलब जीवों को, जो सत्तावान सत्व है उन जीवों को मैं दुख दिया, मैंने सुख दिया, इसकी जैसी मति है, जिसकी ऐसी मति है। ऐसा दे मूढ़मति, वो मूढ़मति है, महामूर्ख व्यक्ति है। अब आचार्य को मूर्ख लिखना अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने मूढ़ कर दिया और अच्छा शब्द दिया, मूढ़मति। तेरी जो बुद्धि है वो मिथ्या है। अब मूढ़मति कहो, मिथ्या दृष्टि कहो या मूर्ख बुद्धि वाला कहो। कहते हैं जो व्यक्ति मूर्ख है मतलब ना समझदार, जो समझदार नहीं है, जैसे कितना भी समझाओ समझता ही नहीं है। कोई व्यक्ति मूर्ख हो ना, उसे कितना बोलो समझता नहीं है, समझेगा नहीं, क्योंकि कौन है वो? मूर्ख है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, समझने लायक ही नहीं है, ये समझना नहीं चाहता है। तो ऐसे को मूर्ख कहते हैं। और वही मूर्ख व्यक्ति जो है ना समझ में उल्टे सीधे काम कर लेता है, कभी सीधे भी कर लेता है, कभी उल्टे भी कर लेता है, कभी अच्छे भी कर लेता है, कभी बुरे भी कर लेता है। पर उसको पता ही नहीं है कि मैं अच्छा जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, जो बुरा कर रहा हूँ वह बुरा है। क्यों? क्योंकि वह तो मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है, पागल व्यक्ति है। पागल तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है और पागल कभी तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता है। ऐसे कितने मंदमति वाले लोग आते हैं जो बोलो नमस्तु 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 कर लेंगे और एकदम से पता नहीं उनके मन में क्या होगा कि वो गुस्सा भी कर लेंगे। अभी गुरु को नमस्तु कर रहे थे, वो गुरु पे गुस्सा कर लेंगे। ऐसे पागलमती वाले होते हैं, तो इस प्रकार से कर लेते हैं, तो उनका अच्छा उनका बुरा पता नहीं चलता। ऐसे मिथ्या दृष्टि वालों के अच्छा भी कर लेंगे और बुरा भी कर लेंगे, लेकिन दोनों ही ना समझता से होते हैं, मूर्खता से होते हैं, तो उनके बंद ही हो रहे हैं, महाबंद हो रहा है। महाबंद ग्रंथ है ना एक, ठीक है। तो ऐसे ही उनके भी महाबंद ही हो रहा, बंद नहीं, बंदों में बंद महाबंद हो रहा है। क्योंकि महामूर्ख शिरोमणि लोग हैं, वो मूढ़मती लोग हैं जो ऐसे विचार रखते हैं कि मैं किसी को सुखी और किसी को दुखी कर सकता हूँ। भैया बंद नहीं बांधना है, हमें बंधों से मुक्त होना है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।